बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहीम है। दरूद व पाक के तहफ़्फ़ुज़ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला ने तमाम जहान पैदा किए, बनाए, खल्क़ किए, तमाम इंसानों के साथ साथ तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, बनाया। इसलिए सबसे ताकतवर अल्लाह ताला है और तमाम तारीफ़ें हम अल्लाह ताला की ही करते हैं। प्यारे बच्चों, किसकी तारीफ़ की जाती है सबसे ज़्यादा? अल्लाह ताला की। शाबाश। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा सैयदा कुरतुल ऐन और आज जमात पंजुम को उर्दू की नज़्म हम्द पढ़ाऊँगी। कुरान पाक की पहली आयत जो लिखी हुई है, पहले पारे की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार की जो जहानों का रब है। तो हमद, अल-हम्द यानी हम हम्द बयान करते हैं। तो हम्द हमारी नज़्म का नाम है। हम्द का मानी क्या हुआ? शाबाश। हम्द का मानी हुआ अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करना। अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलें तो वहाँ पर हमारे सामने नज़्म हम्द लिखी हुई है। नज़्म को पढ़ने से पहले उसके मुश्किल अल्फाज और मानी पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसमें पहली लाइन में देखें, खुशनुमाई लफ्ज़ लिखा हुआ है। खुशनुमाई मानी है खूबसूरती, कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत, अजब, अनोखा, अनोखी। वो चीज़ जो सबसे अलग हो उसको हम कहते हैं ये बहुत अजब है या बहुत अजीब है। निगाह, नज़र, देखना, बसारत, ठिठकी, हैरान हुई। चौथी लाइन में आ रहा है ना ठिठकी। शाबाश। कुछ और लफ्ज़ हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहले आ रहा है जाड़ा। जाड़ा गर्मी, बहार, बरसात। जाड़ा है सर्दी का मौसम, जैसे गर्मी मौसम, बहार मौसम, बरसात मौसम। तो जाड़ा सर्दी का मौसम। रुत, रुत मौसम को कहते हैं। समा मंजर, जो हमें नज़र आता हो, जिसको हम देख सकते हो। समा का एक मानी वक्त भी है। कवि ताकतवर, यानी खुदा कवि है, ताकतवर है, मजबूत है। नादिर कीमती, उम्दा, नायाब, बहुत खूबसूरत, जिसकी कोई कीमत ना दी जा सकती हो, वो चीज़ें हैं नादिर। तो सफ़ा नंबर 1 पर ही रहिएगा। नज़्म को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले लिखा है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर है उसमें खुशनुमाई। खुशनुमाई अभी हमने मानी देखा, क्या मानी है? खूबसूरत, यानी जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। उसकी कुदरत से फूल महके, यानी अल्लाह ताला की ताकत से फूल खुशबूदार हुए हैं। महके, महक, खुशबू, कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत। तो उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। परिंद परिंदे को कहते हैं। चहके उनका चहकना, उनका गाना। फूल जब परिंदे जो हैं जब खुश होते हैं तो चहकते हैं, चहचहाते हैं। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। यानी आसमान को अगर रात के वक़्त देखें तो कितना खूबसूरत और भला मालूम होता है।
اور جب दिन के वक़्त हम देखते हैं तो आसमान पर एक अनोखी सी, एक खूबसूरत सी, एक दिलकश सी, निराली सी सफाई नज़र आती है। रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। दोबारा पहले शेर से देखें, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। अगले शेर देखते हैं, आगे क्या शेर लिखे हुए हैं। क्या दूध सी चांदनी है छिटकी, क्या दूध सी चांदनी है छिटकी, हैरान हो के निगाह ठिठकी। यानी अल्लाह ताला ने सफ़ेद रंग की चांदनी, चांद की जो रोशनी है वो सफ़ेद रंग की दूध के जैसी होती है, छिटकी नज़र आई, फैल गई, हर तरफ फैल गई। हैरान हो के निगाह ठिठकी, निगाह नज़र और ठिठकी हैरान हो गई, परेशान होकर रुक गई एक जगह पर। तो शायर कहता है कि मेरी निगाहें जो हैं वो तो बहुत हैरान होकर चांद पर ही टिक गई हैं, चांद पर रुक गई हैं कि उसकी सफ़ेद रोशनी किस तरह से रात के वक़्त भी फैली हुई है। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। यानी जाड़ा सर्दी का मौसम, गर्मी हो, बहार हो, बरसात हो, हर रुत में एक नया समा है, एक नया ही मंजर है, एक नया ही वक्त है और एक नई बात है। हर रुत यानी हर मौसम में। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए। यानी अल्लाह ताला ने मट्टी से बाग उगाए हैं, बाग पैदा किए हैं, लगा दिए, दरख्त उग गए, तो उन दरख्तों पर फल भी लगाए हैं। और आपको पता है कि हर फल का जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। यानी जो चीज़, शय आपको पता है ना, चीज़ को कहते हैं। हर शय उसने बनाई नादिर, यानी हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो एक दूसरे से मुनफरिद है, एक दूसरे से नायाब है, एक दूसरे से उम्दा है। बेशक यानी इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि खुदा कवियो कादिर है। क्या दूध सी चांदनी है छिटकी, हैरान हो के निगाह ठिठकी। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। समझ आ गई ना आपको? अल्फाज के मानी हमने पहले देखे हैं, तो एक दफ़ा मैं उसको ज़ुबानी आपको बताती हूँ। पहला लफ्ज़ था हमारे पास खुशनुमाई, खूबसूरती। फिर कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत, अजब, अनोखा। उसके बाद ठिठकी, हैरान होकर रुक गई, निगाह, नज़र, जाड़ा, गर्मी, रुत, मौसम, समा, मंजर, और नादिर, नायाब, उम्दा। कवियो कादिर, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत वाला। शाबाश। और शायर का नाम क्या है? इस्माइल मीरठी। क्या नाम है शायर का? शाबाश, शायर का नाम है इस्माइल मीरठी। नज़्म के अहम नुकात को हम देखते हैं कि हमारे पास इस नज़्म में कौन से अहम नुकात आए हैं जिनको हम खुलासे के तौर पर भी तहरीर कर सकते हैं। नज़्म हमद के शायर का नाम इस्माइल मीरठी है और नज़्म हमद के शायर इस्माइल मीरठी कायनात और फितरत के खूबसूरत नज़ारों के हवाले के साथ अल्लाह ताला की अज़मत बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई और बुज़ुर्गी को बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें जैसे कि दिन, रात, मौसम, फूल, फल, बाग, सब कुछ बहुत दिलकश और नादिर बनाया है। और बेशक अल्लाह ताला बहुत ताकतवर
اور قدرت والا ہے۔ ایک دفعہ پھر اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی نے کائنات اور فطرت کے خوبصورت نظاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جیسے دن، رات، موسم، پھول، سب کچھ بہت خوبصورت اور بہت عمدہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے طاقتور ہونے میں اور قدرت والا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور قدرت والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو دہراتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔